हेलो फ्यूचर रीडर, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आप सभी लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में न्यूटन्स रिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए किन किन फॉर्मूला की हमें आवश्यकता होती है। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, जिससे कि आप न्यूटन्स रिंग में आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला जो न्यूटन्स रिंग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम सभी जानते हैं न्यूटन्स रिंग जो है एक वेज शेप फिल्म का फॉर्मेशन करता है और उसी के कारण उसमें रिंग्स दिखाई देते हैं। तो जब भी हम वेज शेप को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वेज शेप के जब भी हम इंटरफेरेंस की कैलकुलेशन करते हैं तो दो चीजें निकालते हैं, एक तो उसकी मैक्सिमा और दूसरा मिनिमा पार्ट। तो मैक्सिमा में हम जानते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो पाथ डिफरेंस में हमें स्टोक्स ट्रीटमेंट या कहें कि स्टोक्स लॉ को वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट केस होता है। तो उसी की वजह से जो हमारा ये पहला फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस का, वो यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, जो कि पाथ डिफरेंस को शो करता है। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई टू। तो यहाँ पर यही जो प्लस माइनस लैम्डा बाई टू है, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया जो स्टोक्स ट्रीटमेंट के कारण ऐड हो जाता है फाइनली डेल्टा एक्स की कैलकुलेशन में। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब भी नॉर्मल इंसिडेंस का केस दिया रहता है तो आपको हमेशा कैलकुलेशन करते समय ये ध्यान रखना होगा कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं अगर बात करूं कि नॉर्मल इंसिडेंस का केस यानी कि परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट आ रही है तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो एंगल आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंगल आर नॉर्मल इंसिडेंस के केस में हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है रिफ्लेक्टेड लाइट केस के लिए, ज्यादातर यही केस एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसमिटेड भी पूछा जा सकता है, तो ट्रांसमिटेड का केस अगर यही वाला होता तो इसमें प्लस माइनस लैम्डा बाई टू नहीं आता। मैंने ट्रांसमिटेड के फॉर्मूले नहीं लिखे हुए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। जितने भी रिफ्लेक्टेड लाइट के फॉर्मूले हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, बताऊंगा मैं अभी किस तरीके से। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की मैक्सिमा का जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने पर 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई टू के इक्वल आता है। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखें। 2n-1 जहां पर ये 2n+1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से प्लस माइनस में से प्लस लैम्डा बाई टू लिया या माइनस लैम्डा बाई टू है, उसी की कैलकुलेशन से ही आता है। डिटेल डेरिवेशन अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पे तो आपको इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉस आर था, हमने यही नॉर्मल इंसिडेंस लगा करके उसकी वैल्यू को कॉस आर कॉस जीरो वन कर दिया है। तो 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई टू, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड लाइट की मिनिमा का केस। तो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की लिस्ट है। बिल्कुल रिफ्लेक्टेड लाइट थिन फिल्म में भी हमने इसी को किया था, वहां पर भी 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर्मूला है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के ज्यादातर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे से सिमिलरिटी लिए हुए होते हैं, याद रखना आसान है। तो 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा रिफ्लेक्टेड लाइट मिनिमा का फॉर्मूला है न्यूटन्स रिंग के लिए। सिमिलरली अगर कोई एंगल जब हमें निकालने के लिए दिया जाए और वहां पर वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि हम जानते हैं जो वेज शेप होता है, वेज शेप क्या होता है आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा कि जहां पर ये फिल्म बनती है, ये जो एंगल होता है लेंस को, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ से अगर हम प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं तो एक बहुत स्मॉल एंगल बनता है, जिसे थीटा कहते हैं। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम कहीं पर ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस का। इसको आप टेन थीटा के टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि फॉर्मूले में क्या दिया गया है, कैसा उसमें वैल्यूज हैं गिवन और उनके हिसाब से कैसे निकालना है। तो ये हम भी फॉर्मूला आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्रिंज विड्थ का वेज शेप फिल्म में। तो कभी कभी न्यूटन्स रिंग, क्योंकि हम जानते हैं अभी मैंने बताया भी ये वेज शेप फिल्म का ही एक कह सकते हैं एग्जांपल है न्यूटन्स रिंग। तो अगर फ्रिंज विड्थ निकालनी हो तो फ्रिंज विड्थ जिसे बीटा या ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। और याद रखना स्टूडेंट्स की म्यू जो है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि एयर वैश फिल्म होती है तो म्यू की वैल्यू 1 होती है, तो लैम्डा अपॉन 2 थीटा के फॉर्म में भी कहीं कहीं पर आप ये फॉर्मूला लिखा हुआ देखेंगे। तो अगर कहीं पर म्यू की वैल्यू नहीं आ रही है तो आप समझ जाइए कि वहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर के टर्म्स में 1 कंसिडर किया गया है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा डायामीटर को लेकर के। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है न्यूटन्स रिंग का। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, इन दोनों के डेरिवेशंस को भी जरूर तैयार करिए। वहीं से ये फॉर्मूला आया हुआ है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली हम इस तरीके से यूज करेंगे। तो डी एन स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। सिमिलरली कहीं कहीं पे आप म्यू को लिखा हुआ नहीं पाएंगे। म्यू क्यों नहीं पाएंगे, अभी बताया रीजन, कि म्यू की वैल्यू को मोस्ट ऑफ दी केसेस में हम एयर के टर्म्स में 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर n हमारे ऑर्डर है रिंग का 1 2 3 4, जिसकी वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लीजिए अगर फिफ्थ रिंग दिया गया है तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। लैम्डा जो हमारी वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट से हम जानते हैं, न्यूटन रिंग अपरेटस अगर आपने देखा है तो उसमें जो वेवलेंथ यूज करते हैं उसकी वैल्यू है लैम्डा। आर जो है यहाँ पर कैपिटल आर के टर्म्स में दिया गया है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ध्यान दीजिएगा, लेंस की रेडियस ना हो करके पूरा जो कर्वेचर बनता है उसकी रेडियस होती है कैपिटल आर। तो इस फॉर्मूले को भी आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की कैटेगरी में ही है। इसी तरीके से जब हम ब्राइट रिंग का निकालते हैं, और ये दोनों के दोनों हम रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में ही यूज कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो ब्राइट रिंग के डायमीटर का फॉर्मूला है वो क्या होगा, डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2n-1 इंटू 2 लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो जब भी ट्रांसमिटेड का अगर केस हो, वैसे बहुत रेयर इसके न्यूमेरिकल आते हैं, बट क्योंकि एग्जाम में आ सकता है तो ये आप चेंज कर देंगे कि अगर हमारा डार्क रिंग है, ट्रांसमिटेड का केस है, तो फॉर्मूला ये होगा, और ब्राइट रिंग है तो ये वाला फॉर्मूला होगा ट्रांसमिटेड के केस में। तो आप ये दोनों फॉर्मूले इंटरचेंज करके डार्क की जगह ब्राइट, ब्राइट की जगह डार्क लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टेड की जगह बस आपको करना है ट्रांसमिटेड लाइट। सिमिलरली 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करते समय भी आपको यूज करना होता है, वहां पर भी आपने वेवलेंथ निकाली होगी इसी फॉर्मूले का यूज करके, जहां पे दिया हुआ है वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 पी आर। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना है, जो P की वैल्यू है ये क्या है। अगर मान लीजिए से हमें 10वीं रिंग दी गई है और 5वीं रिंग का डायमीटर दिया गया है, तो 10-5 इनका जो डिफरेंस पोजीशन होती है वही हमारी वैल्यू P की होती है। जैसे कि इस केस में हमारी वैल्यू हो जाएगी 5। तो जो डिफरेंस है n, मतलब जो रिंग दी गई है और उससे नेक्स्ट जो रिंग दी गई है n प्लस पी, उसको कंसिडर करेंगे तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए पहली रिंग है और एक तरीके से दूसरे हम कहें कि 10वीं रिंग दी गई है, तो 10-1 की वैल्यू जो होगी वो P को रिप्रेजेंट करती है। और सिमिलरली R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्टली वेवलेंथ ऑफ लाइट को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा, ये 9 और 10 नंबर के जो फॉर्मूले हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग को भी डिनोट करते हैं। तो न्यूटन्स रिंग का नेक्स्ट बेनिफिट या कहें कि एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, कि हम उससे किसी भी दिए गए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि अगर एयर की फिल्म है, एयर में अगर इस अपरेटस को रखा और इसी अपरेटस को किसी जार में भर दें और वहां पे कोई लिक्विड भर देते हैं, तो उसी लिक्विड की यहाँ पर हमें फिल्म बन जाती है, मिल जाती है। तो उसी फिल्म का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इक्वल्स टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन डी एन प्लस पी डैश। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर विदाउट डैश है, इधर डैश है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये जब इसी एक्सपेरिमेंट को हम एयर फिल्म के साथ करते हैं, और ये नीचे वाला जब हम इसको हम किसी दिए गए लिक्विड या फिल्म के साथ करते हैं, तो वो वाले डायमीटर की वैल्यूज यहाँ पर दी गई होंगी। तो न्यूमेरिकल में इनमें से कुछ वैल्यूज दी गई होंगी और आपको हो सकता है कोई एक चीज निकालने के लिए कहा जाए या डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसको निकालेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ फिल्म का। ये भी कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में देखा गया है, निकालने के लिए आता है थिकनेस ऑफ फिल्म। तो इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, बट जब हम डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें थिकनेस टी की ही वैल्यू को निकालना होता है, जो कि वैल्यू आती है आर स्क्वायर अपॉन 2r। यहां पर ध्यान देना है स्टूडेंट, जो भी मैंने पहले भी बताया था, स्मॉल आर डिनोट क्या करता है, ये करता है लेंस की रेडियस को। जैसे ये लेंस है तो इसका ये वाला पार्ट, ये जो रेडियस है ये आर है, और इसका जो कर्वेचर बनेगा इसकी पूरे की रेडियस होगी कैपिटल आर। तो इन वैल्यूज को पुट करते समय एग्जाम में बहुत ही सावधानी से वैल्यूज को रखें और
फुल मार्क्स आपको मिलते हैं अगर आपने न्यूमेरिकल को सही तरीके से अटेम्प्ट किया है, फॉर्मूला लिखा है, वैल्यूज रखी हैं और लास्ट में यूनिट लिखना ना भूलें। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कई बार ये भी करते हैं कि वो यूनिट का कन्वर्जन नहीं करते हैं। एंगस्ट्रॉम दिया उधर सेंटीमीटर दिया है, तो आपकी वहां पे जरूरत है कि आप एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर के टर्म्स में बदल लें, या मीटर दिया गया है या दोनों यूनिट को मीन्स सेम करके ही चलें, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो होप आपको जितने भी दिए गए फॉर्मूले हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही साथ इसको नोट डाउन जरूर करें। लिखने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी, और एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं या कोई अदर फॉर्मूला आप जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी मिलेंगे हम अपनी इसी न्यूमेरिकल सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।